एक तरीके का ड्रग है जो नशा ही करता है, लेकिन वो एक लिमिट क्वांटिटी का होता है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी का डाला जाता है। अच्छा ठीक है, एक कौन सा मतलब वो है ड्रग है जिसको बैन किया गया था और उसके बाद वापस को ओपन किया गया है, गवर्नमेंट को करना पड़ गया उसको, ऐसा कौन सा है बताओ? ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको गवर्नमेंट ने खुद ने बैन किया और उसको वापस खुद को ओपन करना पड़ गया? कोई करंट अफेयर से रिलेटेड अगर समझता है चीज को तो बताओ। ड्रग का मतलब ये है कि मतलब वो मेडिसिन पे भी काम आता है और उसका थोड़ा इलीगल यूज भी किया जाता है। एनीवन? कोई तो होगा जिसको थोड़ा सा याद हो कुछ। दैट वुड बी अ वन ड्रग जिसको गवर्नमेंट बैन करना चाहती है और नहीं भी कर। हिंट? क्या सर, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक ड्रग होता है, ड्रग DRUG, ठीक है, ड्रग होता है, रौनक रखने वाली चीज नहीं है ये ऐसा रखने लगे तो कुछ नहीं होगा। एक ड्रग होता है जो गवर्नमेंट उसे बैन करना चाहती है लेकिन उसे बैन भी नहीं कर पा रही है, मतलब उसे रोकना चाहती है, उसका इलीगल यूज भी होता है लेकिन उसका बहुत प्रॉफिट वाला यूज भी होता है उस ड्रग का। ये वो ड्रग नहीं है जो मतलब है ना जैसे सूंघते हैं ना वाला, वो जो स्मैक वाला जो ड्रग होता है वो वाला ड्रग नहीं है जो अभी न्यूज में चल रहा है ना कि वो, नहीं नहीं, वो वाला ड्रग नहीं है ये एक मेडिकल वाला है जिसको, इसका इलीगल यूज भी किया जाता है। चलो और हिंट देता हूं मैं इसका, उसका इलीगल यूज एनिमल्स पे किया जाता है और उसका प्रॉफिट वाला यूज मेडिसिन के लिए किया जाता है। ओए, क्विज, अगर मैं ऐसे क्लास में क्विज पूछने लग जाऊं तो तुम लोग सब बिल्कुल नल हो जाओगे, सर पता नहीं आज सर्किट में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, अब कहाँ सर हम बायोलॉजी के अंदर जाके कौन से ड्रग के बारे में सोच के बताएं। कभी पढ़ा ही नहीं सर, न्यूज़पेपर तुम देखते ही नहीं। जो राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर पढ़ते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ कि वो 2 दिन पुरानी न्यूज पढ़ते हैं। एक्सीडेंट वाली न्यूज तो वो इमीडिएटली पढ़ लेंगे कि रात को एक्सीडेंट हुआ था, सुबह पता चल गया। लेकिन जो काम की चीज होती है ना, जितने भी अवार्ड्स होते हैं, जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं, जितने भी साइंटिस्ट को मतलब कुछ अगर कोई एस्ट्रॉइड से रिलेटेड कोई न्यूज मिलती है वो सब हमें 2 दिन बाद मिलती है, 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, ऐसे भी होता है। कोई अगर इनको प्रेफर करता है अगर अपने जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, प्लीज भूल जाना। वो न्यूज पता है दैनिक भास्कर ये न्यूज किस लिए आती है? मेरे हिसाब से वो सिर्फ एक्सीडेंट की न्यूज पढ़ने के लिए आती है कि कल वो अजमेर अजमेर रोड के बाईपास से तेज स्पीड के अंदर से क्रॉस करके गिर गए, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं होता। अरे ये बताओ मुझे, आज ये 15 स्टूडेंट में से दो तो मैं ही हूँ, तो 13 स्टूडेंट के अंदर क्या क्लास लगाऊं मैं ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म? हाँ, इतनी सर्दी तो नहीं है भाई कि तुम मतलब एक मोबाइल भी देख नहीं सकते, इतनी सर्दी तो नहीं है। मैं 2 मिनट बाद क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, 20 मिनट तक मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं था। एंड हाँ वो चीज क्या कहते हैं, मैं सैटरडे को तुम लोगों का वेट करता रहा कि तुम लोग कोई फ्री स्लॉट मुझे बताओगे कि हाँ सर इसमें फ्री स्लॉट है सर, तो मेरी आप। योगेश से बात हुई थी तो उसने बोला था कि मैं बोल रहा हूँ सर को। उस नहीं, मैं एक्चुअली उस दिन आया ही नहीं था, मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं आई थी कि सर वो क्लास ले लो या फिर जो भी था। नहीं सर, योगेश बोल रहा था, उसने बोला था आपको क्लास उसका के मैसेज लिए। 12 बजे बाद आया था, उसका मैसेज 12 बजे बाद आया था। हाँ सर, 12 बजे बाद आया था, वो तो है। तो वो मैंने आपको कहा था ना कि 12 बजे बाद तो मेरा खुद से जहाँ से जाने का टाइम हो जाता है, फिर मेरे पास ना ये बोर्ड रहता है ना कुछ लैपटॉप रहेगा। और हाँ, अब आपकी बात सुनिए, अब मैंने जो आपकी ग्राफ्स के लिए है तो मेरे को थोड़ी मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे 2 क्लास चाहिए। 2 क्लास का टाइम मैं इस यूनिट को खत्म करने के बाद आपको दूंगा। न्यू यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं 2 क्लास का टाइम उसमें दे दूंगा, तो जिससे क्या लिंक रहे। अभी क्या मेरा बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा तो लाप्लास इनवर्स लाप्लास में बहुत ज्यादा वो आ जाएगा, टाइम डिफरेंस रहेगा, बिकॉज 10 दिन का टाइम डिफरेंस आ चुका है। ड्यू टू दैट स्टूडेंट मैटलैब वर्कशॉप अटेंड करी थी,
आप लोगों ने जो भी 13 स्टूडेंट्स यहाँ मैटलैब वर्कशॉप अटेंड करी थी आप लोगों ने? आप सो रहे हैं क्या आज? ऐसे की तुम थी लोगों की सर। बात कुछ समझ में आया या फिर तुम ऊपर से गया? राजू, अब मुझे नहीं पता राजू कैसा दिखता है क्या है, वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स का पता नहीं है राजू का। आता तो अच्छा, वो यस सर बोला क्या? अरे यार राजू, ये वाला यस सर बोला था या फिर मैथलैब कुछ सीखा वो यस सर बोला था? मैं थोड़ा सा डिले रह गया, मतलब टाइम डिफरेंस रह गया। सर ऊपर से गया था। जिसको इंटरेस्ट होगा उसको थोड़ा सा समझ में आया होगा। एनीवेज, अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जिसको सीखना है वो सीखेगा, जिसको नहीं सीखना वो नहीं सीखेगा। मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर रहा हूँ। लाप्लास में सिखा चुका हूँ, लाप्लास के अंदर प्रॉपर्टीज में सिखा चुका हूँ, इनिशियल फाइनल वैल्यूज निकालना सिखा चुका हूँ। ये मैं लास्ट टर्न पे कर चुका हूँ। लास्ट टर्न पे काफी स्टूडेंट्स, नहीं काफी जन थे, 30 के करीब स्टूडेंट्स थे, तो वो हम कर चुके हैं फ्राइडे की क्लास को। आज मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। तो जो लाप्लास होता था वो क्या होता था, मेरे पास एफ ऑफ टी को मैं चेंज करता था एफ ऑफ एस में। अब ये इनवर्स लाप्लास हो रहा है, तो इनवर्स लाप्लास में मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ एस को चेंज करना है मुझे एफ ऑफ टी पे। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज समझ में आनी चाहिए, वो होता है पार्शियल फ्रैक्शन। अगर किसी को मैथमेटिक्स से पार्शियल फ्रैक्शन करने आते हैं तो वो ये चीज को बहुत इजीली समझ जाएगा। और पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए भी हमारे पास क्या होती है, दो चीजें होती है। आपको इतना पता है, मैंने आपको इतना तो समझा ही चुका कि अगर एफ ऑफ एस अगर हम निकाल लेते हैं तो टाइम डोमेन चेंज हो जाता है एस डोमेन में, टाइम डोमेन चेंज हो जाता है एस डोमेन में। तो ऊपर की वैल्यू को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे की वैल्यू को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ये भी मैंने बताया था। जो ऊपर की न्यूमरेटर होती है उसको मैंने बताया था, ये होते हैं आपके जीरोज, और जो नीचे वाली होती है उनको बोलते हैं हम पोल्स। जीरोस को डिनोट करते हैं जीरो से, पोल्स को डिनोट करते हैं हम क्रॉस से। ये भी मैंने लास्ट क्लास तक समझाया था। ठीक है, ये भी मैंने क्लास में समझाया था। अब ये जीरोस और पोल्स कैसे निकालते हैं, ये दोनों आप निकालोगे जो आपके पास इक्वेशंस होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनके रूट्स के बेस पे। जैसे अगर मान लो मैंने ऊपर s प्लस 1 लिख रखा है, नीचे s प्लस 1 नहीं 4 और s प्लस 9। ठीक है, तो अब देखो इसके जीरोज अगर मैं निकालना चाहता हूं तो इसमें कितनी है, s की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आपके जीरो के इक्वल रखोगे तो यहाँ पे कितनी आ गई, -1। और यहाँ पे कितनी आ गई, -4 और -9। तो आपके पास क्या हो गया, ये जो -1 है ये तो हो गया आपके पास जीरो, और ये हो गया आपके पास पोल्स। तो दो पोल हो गए और एक आपके पास जीरो हो गया। इनको हमको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है, वो भी मैं समझाऊंगा। अभी कल लास्ट क्लास में समझा चुका था कुछ तो, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या इन चीजों में किसी को कोई दिक्कत है? आर यू हैविंग एनी डिफिकल्टी इन दी सेक्शन? नहीं? तो जो मैं लिख रहा हूँ उनको शॉर्ट्स में लिखते हुए चलना, क्योंकि ये सेम टू सेम मैं कॉपी के अंदर नहीं लिखता हूँ, नोट्स के अंदर नहीं लिखता हूँ, ये समझाने के लिए लिखता हूँ मैं। नोट्स में डिसिप्लिन वे में होता है सब कुछ, यहाँ पे तो मैंने अपने शॉर्ट में समझाया कि तुमको क्या से क्या होता है, क्या से क्या बोलते हैं, क्या से क्या बोलते हैं, क्या से क्या बोलते हैं। सारी कहानी एक ही चीज पे है, वो है पोल्स पे। जीरोस का इतना भी वैल्यू नहीं है, जीरोस की वैल्यू आएगी ट्रांसफर फंक्शन वाले चैप्टर पे। अभी मेरे को सिर्फ पोल्स पे समझाना है, तो पोल्स के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। रब कर दूं? यस यस सर। जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड बोले मैंने वो ध्यान रखना इनवर्स लाप्लास में। एक तो बोला मैंने पार्शियल फ्रैक्शन, और एक बोला मैंने ये रूट्स। पार्शियल फ्रैक्शन और रूट्स, रूट्स में कौन से हो गए, दो हो गए आपके पास, एक तो जीरोस और एक होता है पोल्स। अब देखो ये इनवर्स लाप्लास को -1 इससे ऐसे बनाते हैं, ऐसे कुछ ऐसे बनाते हैं इसको, इनवर्स को लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इनवर्स लिख देना बस। इसको करने के लिए क्या होता है, मैं दो स्टेप्स नॉर्मल से बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको डीकम्पोज कर लेना। डीकम्पोज करके मतलब बहुत बड़ी इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक वाली, उसको डीकम्पोज कर लेना। डीकम्पोज को किसमें कर लेंगे हम,
डिकम्पोज एफ ऑफ एस इनटू सिंपल टर्म्स, और सिंपल टर्म्स हम किस फॉर्म में बोल रहे हैं? पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में। नॉट इट? डिकम्पोज एफ ऑफ एस, वो किस में हम बोल रहे हैं? डिकम्पोज एफ ऑफ एस। देखो एक और चीज, मैं कभी कभार क्या होता है कि लिखते लिखते क्या होता है, मैं इस कैपिटल एफ को स्मॉल एफ जैसा बना दूंगा। तो आप लोग प्लीज को थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलना कि ये कैपिटल एफ ही है, ये स्मॉल एफ नहीं है। दिस इज अ कैपिटल एफ। डिकम्पोज एफ ऑफ एस को एफ ऑफ एस को डिकम्पोज करना है किसमें? सिंपल टर्म्स में। और कैसे यूज करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ये नोट में लिखे हुए। और फिर सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेप पे आपको हमको ये करना है कि हमको सारे के सारे इनवर्स निकालना है, जितने भी लाप्लास पेयर हो जाए। और दो स्टेप पे हमारा काम करना है। डिकम्पोज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में सेट कर लेंगे, उसके बाद इनवर्स निकालना है। ये आपके पास इनवर्स के लिए टेक्निक हो गई। अब ये इनवर्स डिकम्पोज करने के बाद में पता पूरी कहानी आती है पोल्स पे। डिकम्पोज करने के बाद में पूरी कहानी आती है पोल्स पे। और ये पोल्स होते हैं ना, ये पोल्स आपके तीन टाइप के मिलेंगे आपको। ये पोल्स आपको तीन टाइप के मिलेंगे। पहला पोल मिल जाएगा आपको सिंपल पोल, दूसरा मिल जाएगा आपको रिपीटेड पोल्स, और तीसरा मिल जाएगा आपको कॉम्प्लेक्स पोल्स। पूरी कहानी इन तीन के ऊपर होती है कि पोल्स अगर हमें समझ में आ रहे हैं ना कि कितना, जैसे रूट्स निकालना, जैसे आपके पास एक तरीके से अगर एस स्क्वायर प्लस अगर मान लो मैं इसको क्या लिखूं, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? ये लो, इसके रूट्स कितने आ रहे हैं जल्दी बताओ? एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 12 -3 और -4 आ रहे हैं। ये सुनो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ये वाला सेक्शन दिख रहा है ना नीचे? यस सर। तो इसके पोल्स कितने आ गए मेरे पास? -3 और -4। तो ये पोल्स है ना, ये सिंपल पोल्स की कैटेगरी में है। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास 2 और 2 आ जाए, तो ये रिपीटेड पोल्स की कैटेगरी में आ गए। सपोज करो मेरे पास जो -b प्लस -4 स्क्वायर माइनस वो सॉरी b स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो फॉर्मूला होता है ना, अपन 2a वाला, अगर मैं उससे निकालता हूं तो उससे क्या हो जाता है? मेरे कॉम्प्लेक्स पोल है। तो ये सब चीजों को मैं अभी सिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। लेकिन हर एक की क्या लिखा है, मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूं। इस वाली यूनिट के लिए मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, नोट्स के साथ साथ आप लोग इसको पढ़ना। अभी तो ठीक है, मैं आपको नोट शायद आज या कल में शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं जो डेरिवेशन कर रहा हूं ना, वो डेरिवेशन थोड़ी इस पे डिपेंड करती है। डेरिवेशन थोड़ी इसी पे डिपेंड करती है। तो डेरिवेशन में सॉल्व नहीं करने वाला, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके सिखाऊंगा कि कैसे करना है, कैसे क्या नहीं करना। देखो, आपके पास फर्स्ट है सिंपल पोल्स। सिंपल पोल्स के लिए तो मेरे पास एक तरीके का एफ ऑफ एस आ जाएगा। मैं डेरिवेशन का पार्ट है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा इसको। मैं डेरिवेशन को डायरेक्ट सॉल्व करूंगा कि सर ये स्टेप्स कैसे आ गई, तो वो स्टेप्स नहीं याद करनी है हमारे को। हमसे कोई नहीं पूछने वाला कि वो स्टेप्स कैसे हो रही है। हमसे कोई नहीं पूछने वाला आपके सर्किट के अंदर तो कि वो स्टेप्स कैसे हो रही है। तो आपको तो सिर्फ क्या याद रखना, वो मैं बता रहा हूँ। एफ ऑफ एस आ गया, ऊपर तो न्यूमिनेटर आ गया, नीचे जो आता है ना वो डिनोमिनेटर होता है, लेकिन डिनोमिनेटर को मैंने इस फॉर्म में लिख रखा है, एस प्लस P1 एस प्लस P2। यही वाली फॉर्म हो गई, गायब हो गई जैसे होती है ना, एस स्क्वायर हो गया ऊपर, और एस प्लस 1 एस प्लस 2 एस प्लस 3 ऐसे वो फॉर्म है। तो एफ ऑफ एस, एन ऑफ एस, एस प्लस P1 एस प्लस P2, ये कहां तक पहुंच गया? एस प्लस Pn। कुछ भी हो सकता है, मतलब कितने भी नंबर तक आपके पास पोल हो सकते हैं। P रिप्रेजेंट दी पोल्स, जीरोस का तो कोई अभी मतलब नहीं है हमें, इस वाले सेक्शन में मतलब नहीं जीरोस का भी। P रिप्रेजेंट योर पोल्स, so here we have number of poles, n number of poles. So when we will do, when we will do a partial fraction, when we will do a partial fraction, what we will do, कोई बता सकता है मुझे क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में?
दिलीप कुमार देव। ए अपॉन एक साइड में चल जाता है, फिर दूसरा प्लस बी अपॉन, फिर ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, Yeah, ऐसे कुछ। exactly. Yeah, wait for a while. There is one new student. Let me talk to him. Yeah, Dilip Kumar, can you listen to me? सर Yeah, you a new one, right? आप बिल्कुल नए हैं उस क्लास के अंदर, आपकी लेटरल एंट्री हुई है ना लीव से। हाँ सर। तो आपको तो मैंने बहुत पहले ग्रुप में शेयर ऐड कर चुका हूँ, तो आप आज कैसे इतना लेट कैसे ज्वाइन करे हो? सर मुझे पता नहीं था सर, मैंने तो आज ज्वाइन किया। तो आज आपको कैसे मिला लिंक? सर मतलब फ्रेंड से लिया है, पुष्पेंद्र सिंह से। पुष्पेंद्र सिंह से, ओके ठीक है। लेकिन मैंने आपको बहुत पहले ही आपको शेयर कर चुका हूँ और आपका व्हाट्सएप पे नंबर नहीं है, ये मैंने चेक किया। ठीक सर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन कंटिन्यू लगे रहना इसमें, रुके रहना। ठीक। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा तो बस अब मैं जा रहा हूँ, मैं तो कैंसिल करता हूँ, अभी बाद में समझूंगा जो होगा। बाद में बात होता है, कोशिश करो क्या चल रहा है। 2-4 दिन लगेंगे, 2-4 दिन क्लास को सिर्फ समझो। तुम्हारे ये नहीं बोल रहा कि तुमको समझ में आएगा, लेकिन 2-3 दिन क्लास को समझो कैसे क्या करना है। और टाइम टेबल आपके पास पुष्पेंद्र सिंह, यस सर। यस सर। दिलीप को पूरा टाइम टेबल सेंड कर देना और इनको बता देना कौन सी क्लास किस समय होती है, कैसे लिंक आता है, कैसे क्या होता है, कैसे ज्वाइन करते हैं। ओके सर। और पुष्पेंद्र, ओके जब सर। तुम्हारे साथ मिस्टेक हुई थी ना, जैसे कई फैकल्टीज में मतलब तुम आउटसाइडर थे तो तुमको ब्लॉक कर दिया था किसी एक आईडी पे, यस सर। तो वो एक बार वेरीफाई कर देना। तो दिलीप को बोल देना कि जैसे दिलीप तुम डायरेक्ट फैकल्टी से बात कर लेना, सर मेरी न्यू एंट्री है, प्लीज मुझे ब्लॉक मत करना, क्योंकि मेरे पास अभी एसकेटी की डोमेन आईडी नहीं है। ओके सर। ठीक है, ये वाली चीज इनको समझा देना, क्योंकि इससे दिक्कत नहीं आएगी। और ये कंटिन्यू करना दिलीप, इन चीजों ओके को सर। समझते हुए चलो। ओके, बैक टू बोर्ड। एफएफएस बिल्कुल सही बताया था, किसने बताया था? विनीशा ने बताया था। यस सर। ओके, वेरी नाइस। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये K1 हो गया, इसको एक मेरे को क्या लेना पड़ेगा, ये एक मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ एक तरीके से। K1 हो गया और ये P1, ये K2 हो गया, ये P2, ये K3 हो गया, S प्लस P3, और ये Kn हो गया, S प्लस P। यही होता है पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको कैसा भी टेढ़ा मेरा क्वेश्चन आ जाए, आपको इस फॉर्म में सेट करना है। इस फॉर्म में सेट करने के बाद में आपको ये सेट करना है, चाहे तो कुछ भी हो इनवर्स लैप्लास के लिए, क्योंकि इनवर्स लैप्लास आपका इसी से ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। तरीका है, एक और तरीका है, लेकिन वो तरीका भी मेरे को समझाने की इच्छा नहीं है कि वो तरीका कैसे करेंगे। ठीक है, अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, अब तो इसको सिंपल हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम भी खुद बता सकते हो कि कैसे हो रहा है। सॉल्व करने लगूंगा मैं तो कैसे हो जाएगा। अगर मैं, आप एक बात मुझे बताओ, e की पावर माइनस टी एफ ऑफ टी है, इसका लाप्लास क्या होता है? e की पावर माइनस टी का लाप्लास क्या होता है? वन अपॉन एस प्लस वन। 1/s+1, यही होता है। सब एग्री करते हो या नहीं करते हो? यस सर। अगर यहाँ पे e की पावर प्लस टी होता तो यहाँ पे क्या होता? s एस माइनस। माइनस वन। तो अगर मैं इसी का ही वापस अगर लाप्लास इन्वर्स कर देता हूं, तो इसका लाप्लास इन्वर्स करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा मेरे पास वापस? e की पावर माइनस टी। इसी का ही लाप्लास इन्वर्स कर दूं वापस तो क्या हो जाएगा मेरे पास? e की पावर माइनस टी। तो ये जो साइकिल है ना, ये आपके नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। नॉर्थ से साउथ जाओ और साउथ से नॉर्थ जाओ, ये सेम है। नॉर्थ से साउथ जाओ तो आपके पास एफ ऑफ टी मतलब एफ ऑफ एस निकाल रहे हो, यानी मतलब ये लाप्लास कर रहे हो। नॉर्थ से साउथ जा रहे हो तो लाप्लास जा रहे हो, साउथ से नॉर्थ जा रहे हो तो लाप्लास इन्वर्स कर रहे हो। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अब देखो यार, सिंपल सी चीज, एफ ऑफ एस है, अगर मान लो मैंने इसका इन्वर्स निकालता हूं एफ ऑफ एस का, तो क्या हो जाएगा? ये देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो यहां से देखो, यहां से मेरे पास क्या मिल गया? K1 e की पावर माइनस प्लस में है तो P1t,
प्लस K2 e की पावर माइनस P2t Kn और e की पावर माइनस Pn। समझ में आया? और इसी को मैं बोल सकता हूँ f ऑफ t। यस नो? यस सर। तीन क्लियर है? सर ये रेड वाले पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है सर। रेड वाले पूरे पे ही लिखे हुए पे ही? सर ये रेड बार कट से जो लिखा है। हाँ ठीक है, मैं इसको उससे लिखता हूँ। तो मेरे पास आएगा K1 e की पावर माइनस P1t प्लस K2 e की पावर माइनस P2t Kn s प्लस P। ठीक है, ये वाला याद रखना है हमें, ये वाला याद रखना है। और एक और चीज होती है कि K कैसे निकालेंगे कि सर, अब वो तो चीजें आपने बिल्कुल सही बता दी आपने, ये तो हमें समझ में आ गया, ये तो निकाल देंगे सर, लेकिन तो क्वेश्चन तब पूरा होगा जब आप K की वैल्यू निकाल पाओगे। आप हमें K की वैल्यू निकालना सिखाओगे तब जाके हमें क्वेश्चन पूरा हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो K आपने कॉन्स्टेंट लिया, क्वेश्चन तो वो K की वैल्यू भी मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा। तो K की वैल्यू के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्ट। अभी मुझसे उम्मीद होता है कि मैं अभी समझाऊंगा पूरा केस, सर अभी के अभी समझाऊंगा इसको कैसे हो रहा है। फिर वो तो हिट एंड ट्रायल से निकलती है ना। पर नहीं, हिट एंड ट्रायल से नहीं, हिट एंड ट्रायल वाला कर सकते हो लेकिन हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो हम यूज करेंगे। कैसे होगा ये वो मैं बताऊंगा आपको। ये है मेन फॉर्मूला, ऊपर वाला तो मैंने इसकी जस्ट वन वैल्यू रख के करा है। ये है मेन फॉर्मूला मुझे K1 निकालने का फॉर सिंपल पोल्स। अगर मान लो मुझे K1 निकालना है तो एस तो ऐसे कैसे रहेगा, P1 की जो वैल्यू आएगी वो रखोगे, ठीक है, डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और एफ ऑफ एस की पूरी वैल्यू रखोगे, और एस की वैल्यू क्या रखोगे, माइनस का पी आई, जो भी वैल्यू आ रही है उसकी माइनस के पी आई की वैल्यू। क्लियर? यहाँ पे मैंने वही किया है, यहाँ पे देखो ये 1 रख दूंगा मैं इसको, ये मैंने सिर्फ इसका एग्जांपल देके दिखाया और कुछ नहीं है। तो चाहे तो तुम इसको हटा दो, इसको हटा दो, अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब उसको समझ में आ जाएगा आपको। क्या क्लियर है? आगे चल सकता हूँ? ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात, अगर इसको समझ में आया है तो चलो ठीक है। सेकेंड इज रिपीटेड पोल। ये नोट डाउन कर लेना, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये हर जगह ऐसे निकाल सकते हैं। K1 आप K1 K2 K3 सबके लिए ऐसे निकाल सकते हो। तो K की वैल्यू अब मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि K की वैल्यू कैसे निकलेगी। K की वैल्यू कैसे निकलेगी कि K1 K2 K3, या फिर मैं K1 को आपको A बोल सकता हूँ, B बोल सकता हूँ, C बोल सकता हूँ, T P Z, कुछ भी T नहीं बोलूंगा, Z जो भी बोल सकता हूँ। ओके, अब एक आता है रिपीटेड पोल्स। सेकेंड वन इज रिपीटेड पोल्स। स्नेहा अग्रवाल, यू आर लेट, बहुत लेट ज्वाइन करे आज तो। सेकेंड इज रिपीटेड पोल्स। डेरिवेशंस की फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, बाकी तो चीजें मैं आपको बताता हूँ। एन रिपीट पोल आ गया, अगर मान लो सपोज करो एन रिपीट पोल सबके पास है, तो मेरे पास एफ ऑफ एस की जो वैल्यू है वो कैसे मेरे पास बन जाएगी, डायरेक्ट मैं पार्शियल फ्रैक्शन करके लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट एस प्लस पी की पावर एन, ओके, प्लस के एन माइनस वन एस प्लस पी की पावर एन माइनस वन, के वन एस प्लस पी, लास्ट में ऐड करोगे एफ एन एस, लास्ट में हमको ऐड करना है एफ एन एस। तो ये अगर
सर ये किस टाइप के रिपीटेड पोल्स होते हैं? तो देख लो, सुन लो, एफ ऑफ एस एन ऑफ एस, अगर सपोज करो नीचे मेरे पास आ जाए एस प्लस 5 का 3, एस प्लस 5 का 3, तो मैं अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखता हूं तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे हो गया? कि मान लो मैंने उसको ए, ये K1 है ना, तो उसको कैसे लिख सकता हूं मैं? ए अपॉन, ये कितना हो गया? एस प्लस 5 का जितनी भी वैल्यूज है, पहला है 3, बी अपॉन, अभी बी एन माइनस वन हो गया, बी एन माइनस वन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास? एन माइनस वन की वैल्यू आएगी यहाँ पे, के एन माइनस वन हो तो बी माइनस वन, एस प्लस 5 की 2, और कितना हो जाएगा? सी अपॉन एस प्लस 5 का, या अब आप लोग सुन सकते हैं मेरे को? प्लस, या आई वाज ऑन कॉल, दैट्स व्हाई मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसके बाद में तुम लोग इसको नोट डाउन करना। ये सब फॉर्मेलिटीज वाली चीजें हैं जो मैं लिख रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे इसको बस लिखना है और कुछ नहीं करना मुझे। कहानी तो हम न्यूमेरिकल करेंगे तब उसके बाद समझ में आएगी अच्छी तरीके से। देखो, ये मैंने जो लिखा था ना पहले, अभी देखो कौन सी दो स्टेप से किया। पहले मैंने ये न्यूमेरिकल ऐसे ले लिया, एन ऑफ एस अपॉन एस प्लस, ये रिपीटेड पोल्स हो गए, एस प्लस 5 की पावर 3 है, मतलब एस प्लस 5 एस प्लस 5 एस प्लस 5 तीन बार आ गया, तो उसको मैं ऐसे तोड़ के लिखूंगा। नीचे पोल्स पे ध्यान रखना, डिनोमिनेटर पे। अभी जीरोस को ऐसे नहीं लिखूंगा, जीरोस को तो मेरे को चेंज करके ही लिखूंगा मैं अभी जीरोस को। प्लीज फोकस करना मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट फोकस इन दिस थिंग। ए बी सी मैंने बस ऐसे लिख लिया, इनका भी तरीका होता है लिखने का, वो मैं ट्यूशन के हिसाब से समझाऊंगा। आप सिर्फ फोकस करना डिनोमिनेटर पे क्या कर रहा हूं मैं, एस प्लस 5 का 3, फिर 2, फिर 1, फिर ऐसे से चल रहा है। अब अगर मान लो मैं लाप्लास इनवर्स करता हूं एस प्लस ए की पावर एन का, अगर मैं एस प्लस, जैसे मान लो e की पावर माइनस 2t, तो इसका तो मुझे पता है कि इसका लाप्लास होता है s प्लस 2, 1 अपॉन, लेकिन 1 अपॉन s प्लस 2 की पावर 6, ये किसका आपका होता है? कैसे बनता है ये, पता है क्या आपको? किसी को बता सकते हो? कैन एनीवन? नो, किसी को नहीं पता होगा ये। इस तरीके कैसे आ जाएगा? ये कैसे आ जाएगा? ये मतलब किसका लाप्लास बन के बनता है?
या इसका लाप्लास इनवर्स क्या बनेगा सर, हमें नहीं पता, तो उसी को निकालने का तरीका ये होता है। उसी को निकालने का तरीका ये होता है लाप्लास इनवर्स का, e की पावर n-1 e की पावर माइनस at n-1 ut, ये यूनिट फंक्शन होगी हमारे पास। सर ये t क्या आ गया है यहाँ पे, यार ऑब्वियसली बात है ना, हम टाइम डोमेन से वो सॉरी एस डोमेन से हम टी में जा रहे हैं, टी तो आएगा आएगा, टी की पावर n-1, ये सपोज करो मेरे को उसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना, अपने इसका था 6 का, इधर देखो इसका मेरे को ट्रांसफॉर्म करना था, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका ट्रांसफॉर्म करके क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टी की पावर 5 डॉट ई की पावर 2, और टी कितना आ जाएगा मेरे पास 6, नहीं टी तो टी आएगा, डिवाइड बाय n-1 का फैक्टोरियल, n-1 मतलब 6 माइनस 1, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतना जाके आपके पास आंसर आएगा, तब जाके उसका ये बनता है। तो आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको फॉर्मूला भी लिख दिया है कि कैसे क्या करते हैं, इवन नोट्स के अंदर भी सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, तो आप उससे भी प्रेफर करना। यहाँ पे थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि डेरिवेशन पार्ट है, यहाँ थोड़ा कम समझ में आएगा, बिकॉज अगर डेरिवेशन पार्ट को मुझे समझाना होता है तो मुझे काफी और भी चीजों को लेना पड़ता है, क्योंकि मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। फिर फाइनल एक्सप्रेशन ये एफ ऑफ टी रिपीटेड पोल्स का k1 e की पावर माइनस p2 k2 e की पावर माइनस p2 p उसके बाद जो लास्ट आ रहा है वो ये मैं इससे निकालूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा, ये वाला पोर्शन जो मैं फिंगर लगा रखा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एन डॉट टी की पावर n-1 e की पावर माइनस pt अपॉन n-1 का फैक्टोरियल डॉट डॉट ut यूनिट फंक्शन, और प्लस में f1t, प्लस में f1t भी है, इसी के साथ में प्लस में f1t भी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। रब कर दूं, ठीक है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम। डन, ओके। दूसरा आता है, तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स पोल। कॉम्प्लेक्स पोल्स का मतलब ये हुआ कि मेरे पास कुछ इस टाइप का हो, इसके कोई फैक्टर हो रहे हैं क्या एस के, इसके कोई फैक्टर हो रहे हैं, करके बताओ अगर फैक्टर हो रहे हैं तो। 9 और 4 9 और 4 हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, हाँ 9 और 4 13 हो रहे हैं, अब हो रहे हैं क्या, सर लास्ट वाली डिजिट प्राइम है शायद। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ कि हो रहे हैं क्या अब, नहीं नहीं हो रहे, तो ये कैसे निकलेंगे, वही माइनस बी प्लस वाले से। तो इस टाइप के जो पोल्स आते हैं ना,
उनके लिए आपके पास फॉर्मूला ये होता है, उसका ट्रांसफर फंक्शन वो जो उसका इनवर्स लाप्लास अगर हम करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का निकलेगा। सर ये A1 क्या आ गया, B1 क्या है, ये बीटा क्या है, ये बीटा क्या है, सब बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो है वो यही समझना है हमारे को। A1 e की पावर माइनस अल्फा टी cos बीटा टी प्लस B1, दिस इज नॉट बीटा, दिस इज B1 e की पावर माइनस अल्फा टी साइन बीटा टी ब्रैकेट बंद यूनिट फंक्शन प्लस F1 टी। इस वाले को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, कैसे आता है वो मैं न्यूमेरिकल से समझाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी डेरिवेशन थी, बहुत बड़ी डेरिवेशन थी, दैट्स व्हाई आई जस्ट स्किप दैट। नोट डाउन करिए इसको, फिर एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे अभी, एक क्वेश्चन तो कंप्लीट करेंगे ही अभी, एक क्वेश्चन तो करना सिखाता हूँ तुम्हारा। कर दिया जाए, अब साफ कर दिया जाए। एक क्वेश्चन है, सिंपल सोवर ले रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इसके लिए क्या याद रखना चाहिए आपको वो देखते हैं। प्लस 20, आपको इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पोल्स कैसे किस टाइप के हैं, तो पोल्स किस किस टाइप के हैं वो पता हो गया तो फिर आप बहुत इजीली चीजें कर सकते हो, लेकिन पहले यही नहीं पता कि कैसे क्या करना है, तो कैसे क्या करोगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, कैसे समझेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर तुमने बस जो मैंने सिखाया उस पर काम करोगे तो नहीं हो पाएगा। मैंने आपको आज से 10 दिन पहले की क्लास के अंदर एक टेबल थी, उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था। अगर वो स्क्रीनशॉट सबके पास रखा हुआ है तो उसको ओपन कर लेना, बहुत इजी हो जाएगी चीजें। उस स्क्रीनशॉट को ओपन कर लेना, बहुत इजी हो जाएगी चीजें। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, मेरे को क्या करना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म करूंगा तो क्या करूंगा, सिंपल सी बात, इसको ऐसे लिखा कैपिटल एफ ऑफ एस, ठीक है, तो ऐसे ही कहता है कि मेरे को ऐसा करना चाहिए पहले एक बार। एक फॉर्मूला मैं सही तरीके से कर रहा हूं, बाकी को मैं वैसे करूंगा। 7s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। तो वो टेबल अगर खोल लिया आपने तो अब आपको इतना तो पता होगा सर 9 प्लस 9 प्लस सर 9 प्लस 6 ई की पावर माइनस 40 प्लस 7 ई की पावर माइनस 2t। बिल्कुल गलत है, लास्ट वाला तो बिल्कुल ही गलत है, लास्ट वाला तो बिल्कुल ही गलत है। आप एक बार लास्ट वाला कौन सा अभी है? सर वो 25 है, मैंने एस समझ लिया। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी सब कॉम्प्लेक्स है कैसा है वो देखते हैं अभी। आप एक बार चीज चेक करिए, उसके अंदर फर्स्ट वाला दे रखा होगा 1 का, जो अब अगर मैं लाप्लास निकालता हूं तो क्या होता था मेरे पास। 1 का अगर मैं, सॉरी, किस चीज का लाप्लास निकालने से मुझे 1 आता था, ये पूछना है। 1/s 1/s का ऐसा था क्या? 1 का लाप्लास 1/s होता था। 1 का लाप्लास 1/s होता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखो, अगर मैंने डेल्टा टी का क्या होता था, डेल्टा टी का अगर मैं लाप्लास निकालता था क्या होता था मेरे पास। डेल्टा टी सिखाया मैंने, 1, ये सिखाया मैंने। डेल्टा टी का लाप्लास 1 होता है, तो यहाँ पे इसका इनवर्स कितना हो गया, डेल टी, ये 1 अपॉन एस प्लस 4, मेरे ख्याल से सही बताया था, 6 ई की पावर माइनस 4t, क्योंकि प्लस तो माइनस हो गया, माइनस, अब यहाँ पे बिल्कुल एकदम गलत बताया, बिल्कुल गलत है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि गलत हो गया होगा। उसके अंदर नीचे जाके देखो, लेफ्ट वाली टेबल के अंदर, इसमें लाप्लास पेयर लिखे हुए थे, उसमें ये ऐसा लिखा हुआ था, और एक जगह ऐसा कुछ लिखा होगा, लिखे हुए थे क्या?
यस नो? सर कॉस आएगा ना शायद। बिल्कुल कॉस आएगा ना, आएगा। लेकिन मैं एक बार हिंट बता रहा हूँ, वहां पे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ऐसा कुछ फॉर्म था, इसको कॉस बोल रहे थे, इसको साइन बोल रहे थे कुछ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिला के देखो इसको, तो ये वही फॉर्म बन रही है। तो कई बार क्या होता है, हमारे को थोड़ा सा इस तरीके से देखना होता है। तो ये डायरेक्ट आ गया आपके पास आंसर, ये डायरेक्ट आ गया 7 cos 5 ओमेगा टी, 7 cos 5t। और यूटी तो आप ऐसे लगा देना, यूटी तो आप जहाँ इच्छा वहां लगा सकते हो, यूनिट फंक्शन। समझ में आया? क्लियर है? ये बहुत बेसिक था, जो अभी समझाया उससे रिलेटेड नहीं था। एक क्वेश्चन अब जो करवा रहा हूँ वो आएगा उससे रिलेटेड। ये तो भी कुछ नहीं था, ये तो सिर्फ लीनियर की टाइप में आया। अब आएगा आपके पार्शियल फ्रैक्शन करके लाप्लास इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन है आपका s² + 12 अपॉन s+2 और s+3। ये आपका है लाप्लास में चेंज है, इसको मेरे को करना है लाप्लास इनवर्स करना है। अब दिख रहा है ना आपको कि हाँ, अब जो आज समझाया वैसा क्वेश्चन ही है कि ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। ऊपर डिनोमिनेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कितने जीरोस हो गए इसके। जीरोस निकालूंगा तो मुझे पता नहीं, छोड़ दो उसको। तो मेरे को तो पोल्स पता है, पोल्स है मेरे पास 0, -2 और -3। मेरे पास 3 पोल है, ये निकाल आना चाहिए। और s² + 12 का इसके रूट्स कैसे निकालोगे? एक्स प्लस बी करके सर, सेक्शन। ये रूट्स हो इसके सॉरी निकाल सकते हो ना, ये भी इसके रूट्स ही तो है। सॉल्व करोगे तो प्लस में वैल्यू आ जाएगी, माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, पोल से जीरो के रूट्स को निकाल दिए। मुझे लाप्लास इनवर्स निकालना था, तो लाप्लास इनवर्स निकालना था। सबसे पहले आपको ये बताओ मुझे कि ये किस टाइप का है क्वेश्चन, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, वो मतलब किस टाइप के पोल्स हैं इसके। पोल्स को देख के बताओ किस टाइप के पोल्स है। सिंपल है, रिपीटेड है या कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स? कम ऑन, ये कॉम्प्लेक्स पोल है क्या? सिंपल। दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स पोल, दिस इज सिंपल पोल्स। देखो ना, 0, -2, -3 रिपीटिंग पोल्स भी नहीं है। दीज आर माय सिंपल पोल्स। तो सिंपल पोल है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे ए लगाओ और एस, बी लगाओ और s+2, सी लगाओ और s+3। सिंपल पोल्स में ये करना है। न्यूमरेटर को भी गायब कर दो, न्यूमरेटर को गायब कर दो। तो सर ये एबीसी तो K1 K2 K3 है, बिल्कुल सही है। तो फॉर्मूला चेक करो, मैंने वहां पे ए बोलो या फिर इसको K1 बोल दो, बात एक ही है। K1 K2 K3, किसी बुक्स में K1 K2 K3 बोलेंगे, किसी में एबीसी बोल सकते हैं, किसी में कुछ भी बोल सकते हैं, कोई वो बड़ी चीज नहीं है। वन और बस उस पर कुछ स्टार भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो या तो K1 निकाल लो या निकालो। हाँ सर, K1 के लिए बोला था आपने, बोला था s+K1 निकालना, तो s+P1। तो P1 था यहाँ पे फॉर्मूला। सर मैं तो फॉर्मूले के ऊपर जाऊंगा। ठीक है यार, फॉर्मूले के ऊपर चल जाओ तुम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले के ऊपर चल जाओ। डॉट पे सर आपने यहाँ पे लगाया था f(s), हाँ बिल्कुल लगाया था। फिर आपने फिर ut फंक्शन भी लगाया था, अरे वो तो लगाओ, नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। और एज क्वेश्चन सर आपने बोला था P1, लेकिन P1 के साथ में आपने एक चीज बोली थी सर, आपने यहाँ पे लगाया था माइनस। इक्वल्स टू आंसर जो आएगा वो एक इक्वल आएगा। एग्री करते हो ना? फॉर्मूला मैच कर रहा है बिल्कुल, जो लिखा था वही यहाँ पे लिखा है मैंने। चेक कर लो आगे पीछे करके, जो नोट डाउन कर रहे हैं चेक करते जाओ, यस सर। है ना? तो देखो, अब ए निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका हो गया ना मेरे पास। एस तो एस ही रहेगा। P1 क्या है बताओ, P1 क्या है इसके सेक्शन के लिए? 0। यस, 0। f(s) क्या है? पूरा का पूरा s² + 12 अपॉन s, s+2 और s+3 इक्वल्स टू, सॉरी लिमिट भी तो लगानी है भैया, मैं लिमिट लगानी है। s = कितनी लिमिट आ गई? 0। तो इससे तो ये भैया कट गए। यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करता हूं मैं, तो ये कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? 0, सॉरी
अरे क्या कर रहा हूँ मैं भी, थोड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरे को एक बार गलती कर देता हूँ। ये 12, ये 2, तो ये वैल्यू 0 गई, ये गई, ये गई, तो मेरे पास क्या हो गया 12/6। 12/6 हो गया, तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है पूरा 2। ए की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2। ठीक है, अगर मैं बी निकालना चाहता हूं तो बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं एस प्लस बी P1 मतलब 2.s² + 12 अपॉन एस प्लस 2s+3 और डॉट में एस। इस s+2 खत्म हो गया, मेरे पास लिमिट आएगी s = -P1। माइनस का मतलब हो गया -2, तो ये वैल्यू को इसके अंदर एंटर करोगे, आंसर आएगा मेरा -8। और सी की वैल्यू आ रही है मेरे पास -+7। ठीक है, ए बी सी मेरे पास तीनों आ गए, तो अब इसी का जो लाप्लास इनवर्स निकालना होता था मुझे, ए बी सी तीनों वैल्यू पता चल गई, तो मुझे इसी का ही तो लाप्लास इनवर्स निकालना होता था। फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार मैं, क्या समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं तो कितना आ गया मेरे पास, ए e⁻−0t प्लस बी e⁻−2t प्लस सी e⁻−3t। तो दिस वुड बी e⁻0 कितना होता है, e⁻0 कितना होता है, 1। 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो 2.1, कंफ्यूज नहीं, गलत बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 8 e⁻2t e⁻−2t प्लस सी मतलब 7 और e⁻−3t। ये आंसर आ गया। दिस इज योर एफ ऑफ टी। अगर इसी का ही अगर मुझे एफ ऑफ एस निकालना हो तो वो ये रहा। क्या समझ में आया। यस सर। देखो बेसिक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बेसिक्स है, इससे ज्यादा बेसिक्स कुछ नहीं होता। सर पर जब निम्न ये ऊपर s² + 12 है, क्वाड्रेटिक है, तो ax + b होगा, तो फिर उसमें कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। वो बताऊंगा मैं आपको, बाद में बताऊंगा। अभी तो ऊपर कुछ भी हो, s² + 2 यहाँ पे बात करो ना आपको। यस सर। इसका तो अभी ये वाली चीज का, ये a² + 12 वाला है ना, ये वाला फॉर्मूला अभी रुक जाओ, ये बाद में होगा यार सॉल्व। इसको नॉर्मल तरीके से अगर सॉल्व करोगे ना, ये देखो ये 8 आ रखा है, ये 7 e⁻t आ रहा है, तो सॉल्व करोगे इक्वेशंस तो आपके पास यहाँ तक पहुंच जाओगे। क्योंकि अभी तक ऐसे थोड़ी ना होता है कि ये आ गया, ये भी तो मल्टीप्लाई होता है 7 -8 पूरा p, पूरा चेंज होगा, ये पूरा चेंज होगा। अभी न्यूमरेटर का मैंने सेक्शन सिखाया नहीं है आपको, अभी न्यूमरेटर का सेक्शन सिखाया नहीं है मैंने अभी आपको। न्यूमरेटर थोड़ी सी अलग चीज है, वो सिखाऊंगा तो उसके बाद में समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो ए बी और सी जो वैल्यू आ रही है ना आपकी, जैसे ए बी और सी, ये रिप्लेस कर देगी इसको ही, इसी कारण आ रही है। पूरी चेंज करके करूंगा अगर मैं, एक एक स्टेप को तुम करके देख लो, 1 को रख के देख लो, इसको रख के देख लो, इसको रख के देख लो, आपका आंसर क्या आता है। क्योंकि दो चीजें आ रही है आपके पास। अभी जो एक डाउट रखा है ना आपने कि सर न्यूमरेटर में तो इतनी सारी वैल्यू आ रही है, कैसे आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम दो, वो भी समझ में आ जाएगा। तो दैट इज नॉट अ कंप्लीट पार्ट, आपको लाप्लास इनवर्स निकालना था, बस निकाल दिया हमने। क्योंकि एक कॉन्वोल्यूशन थ्योरम होती है, उसके बाद हम जाके कर सकते हैं इनको। 22 एक स्टूडेंट और है जो अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, अरे नो उसका नाम क्या है, एक स्टूडेंट और है, तो लीप स्टूडेंट के रूप में मैं एक बार बोलूंगा, एक बार उसको भी बात कर लेना कि वो कहाँ रह गया। मैंने उसको भी ऐड कर चुका हूँ, आर्यन, प्रीतीश, पुष्पेंद्र, दिलीप, मोहित का है, मोहित नहीं है आज।
Raghav Saini absent. Rahul absent. Meena present. Nagarwal present. Park present. Shivran absent. Rajnish present. Raju present. Rakesh present. Ravi Chaudhary present. Meena absent. Yadav present.